मेरे चैनल में आपको दोस्त तुषार लेके आपके सामने नए दिन के साथ में नया वीडियो। गाइज आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो हैमर थ्रो के ऊपर है कि हम हैमर थ्रो किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, किससे मिले जाकर, क्या कहीं रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, उसके लिए आगे हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है। तो इन सब के लिए आज मैं आया हूँ जयपुर के विद्याधर नगर के साई स्टेडियम। और अब मैं यहाँ से जो मिलने वाला हूँ वो है बहुत ही अच्छी इंटरनेशनल प्लेयर है हमारे मंजू दीदी हैं। और मैंने भी खुद ने काफ़ी टाइम से उनका नाम सुना हुआ है, जब से मैं स्पोर्ट्स की फील्ड में हूँ तो काफ़ी उनका नाम है और बहुत ही अच्छे प्लेयर है। तो सारी जानकारी हम उन्हीं से लेने वाले हैं आज, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट आप सभी से है कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी गेन होता है आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर लाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आज हमारे साथ जुड़ रही हैं हैमर थ्रो की बहुत ही अच्छी प्लेयर दी। आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। और दी क्वेश्चन आंसर हम स्टार्ट करें उससे पहले आप थोड़ा सा इंट्रो हमारे दर्शकों को अपना करा दीजिए। आपने क्या क्या अचीवमेंट किया हुआ है और किस लेवल पर आपने खेला हुआ है? 2005 से हैमर स्टार्ट किया था जब मैं 13-14 साल की थी। उसके बाद कंटिन्यू नेशनल में गोल्ड, नेशनल रिकॉर्ड, फिर उसके बाद एशियन गेम में सिल्वर मेडल। अभी मैं फिर कंटिन्यू ट्रेनिंग कर रही हूँ और फिर से नेशनल मेडल आया, अभी रिकॉर्ड की तैयारी है। जी जी। नेक्स्ट ईयर में फिर से कॉमनवेल्थ और एशियन गेम होने जा रहा है तो उसके लिए उनकी भी तैयारी कर रहे हैं प्रिपरेशन अभी जी। और 2024 में ओलंपिक होने वाले हैं, सीधी सी बात, अगर इनकी तैयारी करें तो उनकी भी हो ही रही होगी आपकी। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है पहले से ही, और आप क्वालिफाई करें और हमारे भारत के लिए मेडल लेकर आएँ। और दी चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो ये है कि हैमर थ्रो ज्वाइन करने की जो सबसे कम एज होती है, मिनिमम एज, वो हमें किस एज में बच्चों को डालना चाहिए हैमर थ्रो में? स्पोर्ट्स हैमर थ्रो में जिम्नास्टिक तो है नहीं कि भी हम 5-6 साल के बच्चे को डालेंगे। इसमें थोड़ा सा बच्चा मैच्योर हो जाता है उसके बाद डालते हैं, क्योंकि ये एक टेक्निकल इवेंट है जी। और थोड़ा हैवी भी है, तो उसके हिसाब से हम 13-14 साल के बच्चे को हम गाइड करेंगे तब से हम डाल सकते हैं, उसको डाल सकते हैं। और कई सब्सक्राइबर मेरे ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं 35 साल का हूँ, मैं 30 साल का हूँ, तो क्या मैं हैमर थ्रो में आ सकता हूँ? तो वो एज कैटेगरी है होती है, तो उसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं कि भी अगर आप की एज 30 से ऊपर हो गई, 35 के आसपास है, तो आप 35 के ऊपर वाले में खेल सकते हैं। सीनियर कैटेगरी में खेलेंगे मतलब एज की कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें? बाउंडेशन नहीं है, मतलब आप 35 साल के हो तो नहीं खेल सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, खेल सकते हैं आप। ठीक है। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि बिगनर कैसे ज्वाइन करे? क्या उसको कहीं रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, कोई नया बच्चा आता है तो? नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी राजस्थान में बहुत सारे स्टेडियम हैं जी, और डिस्ट्रिक्ट में भी हैं जी, तो कहीं भी जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं। ऐसा कोई क्रिकेट की तरह नहीं है कि आप कहीं जाके किसी क्लब में जाओगे, वहाँ जाके ट्रेनिंग करोगे। जी, जी। किसी कहीं रजिस्ट्रेशन तो मतलब जैसे मान लीजिए मैं आज शूट कर रहा हूँ विद्याधर नगर स्टेडियम में, यहाँ पर अगर कोई प्रैक्टिस करना आ रहा है तो वो किस तरीके से, किससे मिलेगा मतलब अपनी ज्वाइनिंग करवाने के लिए? ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पे कोच है शैलेंद्र कोच साहब, जो साई के कोच है, काउंसिल के भी कोच है। तो जाके जो भी कोच है उनको पूछे कि भी कोच साहब कहाँ मिलेंगे, वो उनसे जाके जी, मतलब कोच ही आपको परमिशन देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जयपुर में सबसे बेस्ट एकेडमी हैमर थ्रो के लिए कहाँ पर है? नहीं, हैमर थ्रो की यहाँ इंडिया में कहीं भी नहीं है बेस्ट एकेडमी। नहीं, एकेडमी नहीं है। मतलब अगर कोई बिगनर स्टार्ट करा तो उसके लिए, कोई नया बच्चा आना चाहे तो उसके लिए यही है कि कोच जो भी है अपने साई के कोच हैं वो थोड़ा बहुत उनको बेसिक सिखा देंगे, तो उसके बाद वो पता चल जाता है कि उनको कहाँ करना चाहिए ट्रेनिंग, जी ढूंढ लेते हैं बच्चे। और जी जैसे बात की जाए एसएमएस स्टेडियम की, विद्याधर नगर स्टेडियम की, यहाँ पे फीस कितनी लगती होगी प्रैक्टिस करने के लिए? नहीं, यहाँ तो 100-200 रुपये फीस है बस। वो भी स्टेडियम की, वैसे नहीं है। किसी ने फिक्स नहीं कर रखी कि कोई क्लब नहीं चला रहा, कोई प्राइवेट नहीं है, तो गवर्नमेंट एक तरह से मेंटेनेंस के लिए है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैमर थ्रो कितने, जो आपका हैमर होता है वो गोला, वो कितने रुपए तक का आता होगा? वो तो मेंस 1000-1500 से स्टार्ट है। हाँ, जैसे जैसे कंपनियां बढ़ती जाएंगी। और जैसे मेंस के लिए जो आता है हैमर वो कितने किलो का होता होगा? जूनियर में 5 kg, उसके बाद अंडर 20 में 6 kg, सीनियर में 7 kg, 7.25 मेंस के लिए। और गर्ल्स के लिए 4 kg, स्टार्टिंग में 3 kg, 3.5 एंड 4 kg। ठीक है। एक गर्ल्स का भी क्वेश्चन मेरे पास आया था कि गर्ल्स कैसे ज्वाइन कर सकती है, उसके लिए क्या प्रोसेस है? गर्ल्स में वही सेम प्रोसेस है, सेम कोचेस है, सेम ट्रेनिंग है, सेम कोच है। ठीक है। और मिनिमम कितने घंटे में प्रैक्टिस करनी होती है एक सीनियर कैटेगरी के प्लेयर को? सीनियर कैटेगरी वाले को तो जैसे कोच शेड्यूल देता है उसके हिसाब से, मतलब 3-4 घंटे सुबह, 3-4 घंटे शाम को निकल जाता है। मतलब मिनिमम 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है। और अगर जयपुर में कोई प्रैक्टिस करने आ रहा है बाहर से बंदा, तो मतलब उसके लिए क्या हॉस्टल वगैरह की कोई फैसिलिटी है राजस्थान में? जी नहीं। जयपुर में अगर कोई प्रैक्टिस करने आना चाह रहा है? नहीं, वो अपना
खुद का रेंट पर रूम लेके वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर कोई बाहर से प्रैक्टिस करने आ रहा है तो यहाँ पर अलाउ है उसको, मतलब कोई राजस्थान के बाहर का बच्चा प्रैक्टिस करने आ रहा है? अलाउ है, अलाउ कर, मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं कार्ड, यहाँ कार्ड बनता है, चाहे वो कौंसिल का ग्राउंड हो चाहे वो साई का ग्राउंड हो, उसमें कार्ड बनता है, कार्ड से परमिशन है। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी आया था कि नेशनल में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या क्या हमें गेम पहले खेलने होंगे नेशनल में जाने के लिए? पहले डिस्ट्रिक्ट खेलना होगा जी, डिस्ट्रिक्ट में फिर क्वालिफाई करना पड़ेगा जी, फिर स्टेट जाना है, स्टेट जाके भी क्वालिफाई करना है नेशनल के लिए जी। अगर आप फर्स्ट आ रहे हैं और नेशनल के लिए पार्टिसिपेट मतलब क्वालिफाई नहीं किया तो आप नेशनल नहीं जाएंगे। अच्छा, मतलब इस तरीके से नेशनल खेलना, कोई डायरेक्ट नेशनल नहीं जा सकता? नहीं, डायरेक्ट नहीं। एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि अगर स्टेट नहीं खेले तो डायरेक्ट जा सकते हैं क्या नेशनल खेलने? नहीं, फिर वो स्टेट में तैयारी कर रहे हैं, वो आ जाएंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और एक सवाल ये आया था कि जो अब नेक्स्ट 2024 में ओलंपिक होने वाला है, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कौन कौन से गेम खेलने पड़ेंगे, क्या हमें क्वालिफाई करना पड़ेगा? यहाँ इसमें हैमर थ्रो में, जी जी, हैमर थ्रो में बहुत लंबा प्रोसीजर है जी। स्टार्टिंग से कब से स्टार्ट करते हैं कि कितने साल हो गए उसको ट्रेनिंग करते हुए, क्योंकि इसका क्वालिफाई मार्क ज़्यादा है। इंडिया में स्टैंडर्ड बहुत कम है जी इसका। दूसरी चीज़ें फैसिलिटी थोड़ी कम है जी, और बच्चे इंटरेस्ट भी बहुत कम लेते हैं जी, क्योंकि बहुत ही टेक्निकल इवेंट हैं और बहुत डिफ़िकल्ट हैं। और क्या कहते हैं कि बहुत मतलब देख के बंदा डर जाएगा कि भी इस गेम को कैसे इसमें हाथ डालने के लिए। तो उसकी तैयारी बहुत लंबी होगी। उसके स्टेट नेशनल के बाद नेशनल में क्वालिफाई रखेंगे, 2 ओलंपिक की क्वालिफाई मार्क रखेंगे, वो क्वालिफाई मार्क आप पार करके ही ओलंपिक जा सकते हैं। जी जी। और दी एक क्वेश्चन मेरे पास ये भी आया था कि नेशनल में मेडल के लिए अभी हैमर थ्रो के अंदर मेंस में सीनियर कैटेगरी में कितनी दूर थ्रो करना होता है? 65-66 अभी स्टैंडर्ड है और इंडिया रिकॉर्ड जो है वो 70 मीटर का है, वो है अपने राजस्थान के लड़के का, नीरज बलोदा। जी जी। और गर्ल्स के लिए भी 65-67 मतलब लगभग बराबर सही चल रहा है। 63 हाँ, ये इस पे मेडल आ जाता है। जी 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 जी। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टूर्नामेंट का कैसे पता करे, कोई बिगिनर नया बच्चा आ रहा है उसको कैसे पता लगे कि इस दिन इस जगह टूर्नामेंट होने वाला है? वो AFI की जो वेबसाइट है उस पर डाल देते हैं जी। और वैसे डिस्ट्रिक्ट की जो मीट होती है उस वो पेपर में आ जाती है पहले ही कि वहाँ पे ऐसे हम डिस्ट्रिक्ट करवाने जा रहे हैं। ये जो भी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन वो डाल देती है और स्टेट का भी उसमें आ जाता है जी जी, पेपर में आ जाता है जी। और AFI पे मिल जाता है। इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं और वहाँ से आप कैलेंडर भी देख सकते हैं उसका। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो पैरा के खिलाड़ी होते हैं वो किस तरीके से तैयारी करें, किससे मिले आके? कोई बिगनर अगर पैरा का आना चाह रहा है हैमर थ्रो में तो किससे मिले आके? हैमर है नहीं पैरा में। अच्छा, पैरा में हैमर है ही नहीं, तो पैरा के लिए सॉरी हैमर नहीं है वहाँ पर। तो आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये मेरे कुछ क्वेश्चन थे हैमर थ्रो को लेकर और आई होप आपको अच्छे भी लगे होंगे। तो चलिए दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और गाइस बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्पोर्ट्स का वीडियो होने वाला है, बहुत ही अच्छा वीडियो मेरे, तो जुड़े रहेंगे मेरे चैनल के साथ में। एक रिक्वेस्ट भी आपसे कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी गेन होता है और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना कर लाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।